नमः संस्कृताय। बात हो रही थी रस एवं उनके स्थायी भावों की। बता चुके थे कि रस 9 होते हैं और स्थायी भाव भी उनके 9 ही होते हैं। चर्चा चल रही थी रौद्र रस की कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध व्यक्ति को क्यों आता है, क्या कारण होता है, बता चुके थे। इसके बाद अगला रस आता है हमारा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव हमारा भय होता है। भय मनुष्य में कब उत्पन्न होगा? जब उस प्रकार की परिस्थिति होगी जैसे कोई व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा है और अचानक रास्ते में उसके सामने शेर आ जाता है और शेर को देखने के बाद उस व्यक्ति का जो भय नामक स्थायी भाव होगा वह जागृत हो जाएगा। और जब भय नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो वही भय नामक स्थायी भाव जो है वो भयानक रस का रूप धारण कर लेगा। उसके बाद अगला रस आता है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा यानी कि घृणा। किसी ऐसी वस्तु को देखने के बाद जब व्यक्ति के हृदय में उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर बीभत्स रस हुआ। उसके बाद अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। आश्चर्य कब होता है? जब हम कोई ऐसा समाचार सुन लेते हैं जो कि जिसके विषय में हम कल्पना नहीं करते, तब हमें आश्चर्य होता है। उदाहरण के तौर पर मेरा कोई मित्र जो कि शाम को हमसे मिला है और सुबह किसी कारणवश अचानक उस व्यक्ति की यानी कि जो हमारा मित्र है उसकी मृत्यु हो जाती है और यदि हमें उसका समाचार प्राप्त होता है तब वहाँ पर आश्चर्य उत्पन्न होगा कि अरे, मतलब शाम को तो हमारी उससे बात हुई थी या शाम को तो वो हमसे मिला था, अचानक ये घटना कैसे घटित हो गई। उसके बाद अगला रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस से अभिप्राय है जब व्यक्ति को संसार के प्रति निर्वेद यानी कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति को समाज से, परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है, जितनी भी सांसारिक कुरीतियाँ, रीति रिवाज जो भी हैं, इन सबको न मानते हुए वह सिर्फ ईश्वर में आस्था रखता है यदि, तो संसार को ना मानने वाला व्यक्ति, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति जो है वो शांत रस जब व्यक्ति के हृदय में जागृत होगा तभी वह ईश्वर को मानकर बाकी सभी चीज़ों को उससे परे समझने लगेगा। स्थायी भावों के बाद बात आती है विभाव की। बताए थे अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव क्या होता है? तो रसों को उद्दीप्त करने वाले जो परिस्थितियां होती हैं वह विभाव कहलाती हैं। मतलब रसों को जागृत करने वाली परिस्थितियां विभाव कहलाती हैं। विभाव के 2 भेद हैं, नंबर 1 आलम्बन विभाव और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक या नायिका को देखने के पश्चात हमारे मन में
जो स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को जो तीव्र करने वाले कारण होते हैं। जैसे नायिका को देखने के बाद हमारे मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, तो यह हुआ हमारा आलम्बन विभाव। नायिका का सौंदर्य देखने के पश्चात जो हमारा स्थायी भाव जागृत होता है वह और मजबूत हो जाता है और तेज होता, तीव्र हो जाता है, तो वह हमारा उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो विभाव, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव समझ चुके होंगे आप लोग। जैसे शकुंतला को देखने के बाद, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो शकुंतला को देखने के बाद दुष्यंत के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यानी कि जो प्रेम नामक स्थायी भाव है वह जागृत होता है किसके मन में? दुष्यंत के मन में, शकुंतला को देखने के पश्चात। तो यहाँ पर दुष्यंत के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ शकुंतला को देखने के बाद। तो यहाँ पर शकुंतला जो है वो आलम्बन विभाव है और दुष्यंत जो है वो आश्रय है। उसके बाद बात आती है अनुभाव की। अनुभाव किसे कहते हैं? तो मनोगत भावों, जो मनोगत मतलब जो हमारे मन के अंदर जो भाव विद्यमान होते हैं उनको व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं जो होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। मतलब व्यक्ति के अंदर जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं मन के अंदर के भाव को जो व्यक्त करती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव दो प्रकार का होता है, नंबर 1 कायिक और नंबर 2 मानसिक, नहीं कायिक और सात्विक। उसके बाद चौथा अंग है हमारा संचारी भाव। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले जो अस्थिर मनोविकार होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यह जो संचारी भाव होते हैं कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। संचारी भाव कुछ क्षण के लिए आने के पश्चात और उसके बाद जो है वो संचरण करके चले जाते हैं। संचारी भावों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। इस प्रकार रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 9 स्थायी भाव हैं हमारे। सभी की चर्चा हो चुकी है। नमः संस्कृताय। जय हिंद।